हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी है। मतलब हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उन्होंने पोस्ट की वैकेंसीज़ जारी की हुई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करने की जो डेट है इसको पहले अपन गौर कर लेते हैं। दैट इज़ 21 दिसंबर 2020, ये है लास्ट डेट इसकी। और जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2020। मतलब आपको फ़ीस अगर आपको पे करनी है तो आपको 21 दिसंबर से पहले पे करनी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको सबमिट करना है वो 24 सितंबर से पहले आपको पे करना है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे आप कर सकते हो, सारे डिपार्टमेंट्स में सेम डेट एप्लीकेबल है। अब मैं आपको पहले डिपार्टमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे तो मेन हमें अपने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से के बारे में बात करनी है, बट सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो एक तो आपने देख लिया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। इसके अलावा एक दिया हुआ यूपी होम पुलिस डिपार्टमेंट, यूपी पुलिस रेडियो सर्विस, एक ये डिपार्टमेंट है। इसके अलावा और जो डिपार्टमेंट दैट इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी, एलोपैथी। और इसके अलावा अगर अपन और देखें तो इसके अलावा है यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। और साथ ही साथ यूपी चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, इनकी भी जो है वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ निकाली हैं यूपीपीएससी ने। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ आई, इट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो पे बैंड है, जो आपका पे स्केल होगा वो है 15,600 से लेके 39,100 तक, और ग्रेड पे आपको 6,000 रुपये मिलेगा। एज आप फोकस कर लीजिए, एज जो है ये आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपके आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जूलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत और हिंदी। अगर हम बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स में आप लोग देख रहे हो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कॉमर्स में ही आई हुई हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में कितनी वैकेंसीज़ हैं हम देख रहे हैं। टोटल वैकेंसीज़ है 21, जिसमें जनरल कैटेगरी की है 8, ईडब्ल्यूएस की है ओनली 1, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 11 है और एसटी की ओनली एंड ओनली 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप कि आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप जो है इस कैटेगरी के लिए सीट्स कितनी हैं, वैकेंसी है भी या नहीं, तो ये भी आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्म को भर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कि फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है और किस तरीके से भरना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बिफोर दैट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस है अलग अलग कैटेगरी की। सबसे पहले दी हुई अनरिजर्व की मात्र 80 रुपये है, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी 25 रुपये, टोटल हो जाएगा 105। ओबीसी की है एग्ज़ाम फ़ीस 80 प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस 25, टोटल 105। एससी की है 40 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस, 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, 65 रुपये आपका टोटल लगेगा एससी में। एसटी में भी 65 रुपये लगेगा। हैंडीकैप में एग्ज़ाम फ़ीस नील है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी वो है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कैटेगरी मेंशन अंडर सीरियल नंबर 1 to 4, ये आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक्स सर्विस मैन की भी दी हुई है 65 रुपीज़, और वुमेन की जो है ओरिजिनल कैटेगरी जो 1 to 4 तक लिखी है उसके अकॉर्डिंगली वुमेन की जो है फ़ीस वगैरह लगेगी। चलिए अब आ जाते हैं इसके अलावा जो चीज़ें हम बता देते हैं, दैट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताई हुई है, मैं मार्कर भी ले लेता हूँ। क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताई है दैट इज़ कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसमें आपकी कम से कम सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, है ना। मतलब सेकंड डिवीज़न होना ही चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम उन्होंने वैसे जनरली मास्टर्स की बात करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पर यहाँ पे यूपीपीएससी में
बैचलर्स डिग्री के लिए भी इन्होंने मिनिमम सेकंड डिवीज़न आपको रखा है। सेकंड डिवीज़न से कम अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप इसे नहीं भर सकते। 55% रखा हुआ है मास्टर्स डिग्री के लिए, और जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा OBC SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब मिनिमम उनका जो है 50% हो जाएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें अपन तो जिन्होंने अपनी PhD 19 सितंबर 1981 से पहले की हुई, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मास्टर्स डिग्री में, और अगर यहाँ पे वो फिल करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वालिफिकेशन। इसके आगे भी क्वालिफिकेशन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ये है कि देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेट होना चाहिए बाय UGC और द CSIR विच एवर इज़ एप्लीकेबल। और या अगर आपका नेट नहीं है तो अगर UGC आपने कोई स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हो, जैसे MP सेट हो गया या है ना गुजरात सेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो भी आपका जो है आप ये जो है फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो या फिर नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो एटलीस्ट सेट या स्लेट होना ही चाहिए, और अगर आप CSIR से बिलोंग करते हो तो CSIR नेट आपका होना ही चाहिए आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, देखिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका आप रीड कर लीजिएगा, है ना, क्या क्या इसमें है, वैकेंसीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि मेडिकल में क्या क्या आती हैं। इसके अलावा ये भी डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो। मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली, ये फॉर्म भरना कैसे है ये तो बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया, ये 21 तारीख है आपके एप्लीकेशन फ़ीस की लास्ट डेट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है 24 दिसंबर। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि जो एज का कैलकुलेशन होगा, जो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 बताई गई है, वो होगा 1 जुलाई 2020 से, मतलब 1 जुलाई 2020 में आपकी क्या एज रही है उसके अकॉर्डिंगली ही आप एलिजिबल हो यहाँ पे भरने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स जो है वो किस तरीके से ये अप्लाई कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पे आप जब जाएंगे, और पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फ़ी डिपोजिशन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस कैसे आप पता करोगे, एग्जामिनेशन का सेगमेंट में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, है ना, फ़ोटो की गाइडलाइंस दी हुई है, ये सब भी आप पढ़ के जाइएगा, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होंगे, ये सब चीज़ें, फ़ोटो की लेंथ एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड हियर। तो ये आप देख लीजिएगा रीसेंट फोटोग्राफ वगैरह। और अगर आप हाँ डिसेबल सर्टिफिकेट्स अगर अगर है आपके पास, तो उसका भी क्राइटेरिया लिखा है कि इस तरीके से उसमें उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एनेक्स्चर को आपको ज़रूरत है डाउनलोड करने की या फिल करने की, तो आप इसको देख सकते हो, आप इसे रीड कर सकते हो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली जब कैंडिडेट सेगमेंट में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ की जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन है नीचे यूट्यूब वीडियो के, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं UPPSC के लिए तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, आगे जा कर के काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मैं वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।